चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में देखा था। रिलेशन किसे कहते हैं, साथ ही साथ एक रिलेशन होने के लिए जरूरी था कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर बी द सबसेट ऑफ ए इंटू ए एज वेल एज यानी कि जो भी रिलेशन थे जो किसी खास एक्सप्रेशन या इक्वेशन के थ्रू दिए हुए थे, उन सबों को ए इंटू ए यानी कि ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही उसके एलिमेंट का उसमें लाई करना जरूरी था। दैट इज आर मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए इंटू बी। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में सब कुछ देखे थे। आज देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ये क्या हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा अगर ए में m एलिमेंट है, बी में p एलिमेंट है। इफ सेट A consist of m element and set B consist of p element, then number of subset of A into B, this will equal 2 to the power mn, जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। क्यों टोटल नंबर ऑफ रिलेशन? क्योंकि रिलेशन जो है वो क्या है, रिलेशन इज ऑलरेडी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ सबसेट जब भी होता है तो वो क्या होता है, 2 to the power n, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितने थे उसके अनुसार। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन will be always 2 to the power m into n, that is total number of element of set A into total number of element in set B, m into p, n नहीं, n into p। रिलेशन का प्रॉब्लम बना था, आयुष टाइप करके बताओ। चैट में जाके आवाज नहीं सुनाई देगी क्योंकि माइक लगाए हैं। कोडोमेन बी में एग्जिस्ट करने वाले वो सारे एलिमेंट हैं, जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए और बी का एसोसिएशन हो 1 2 3 ए बी सी डी। 1 ए के साथ एसोसिएट है, 2 बी के साथ एसोसिएट है, 3 सी के साथ एसोसिएट है। तो एबीसी इज द रेंज एंड कोडोमेन इज योर एबीसीडी, टोटल एलिमेंट ऑफ बी। बी का टोटल एलिमेंट अगर ले लेंगे तो वो कोडोमेन होगा, और एसोसिएटेड एलिमेंट of B is your range. This is the difference between codomain and range. That is, range will be always is the subset of codomain. फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां ज्यादा क्लियर होगा, वहां कोडोमेन रेंज ही केवल करना है। ऐसे कोडोमेन में
वो सारे एलिमेंट होंगे जो बी में एग्जिस्ट करते हैं, बट साथ ही साथ बी में जिस एलिमेंट का एसोसिएशन होता है ए के थ्रू, वो जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो उसे रेंज कहेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। बोलिए, क्लियर है? डाउट है? चलिए, अब बोलिए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बना सारा? रिलेशन पढ़ना इतना ही था 11th क्लास में। 11th में और रिलेशन कुछ नहीं है। बाकी 12th में आप जाएंगे तो उस समय में हम लोग रिलेशन के बारे में देखेंगे कि रिलेशन में और क्या क्या है। एक यही छूट रहा था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। बाकी टाइप्स ऑफ जितने रिलेशन है, रिलेशन के जो भी टाइप्स है, आइडेंटिटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब पढ़ना है आपको 12th में। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब रिलेशन आज किए हैं, इसको खत्म करें। सबसे पहला रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। वाइड रिलेशन, या इसी को कहेंगे नल रिलेशन, या इसी को कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। किसको कहेंगे? तो हम लोग जानते हैं जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वो दिए हुए सेट के सबसेट होते हैं। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी अगर फाई सबसेट हो जाए ए क्रॉस ए का, ए इंटू ए का, इफ फाई इज ए इंटू ए, then such the relation is known as empty relation. दूसरा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के लिए ए इंटू ए सबसेट होना चाहिए ए इंटू ए का। इस स्थिति में जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे ऑन सेट ए। यानी यूनिवर्सल रिलेशन इज द largest relation of set A, and empty relation is the smallest relation of set A. empty relation हमेशा smallest relation होगा और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा लार्जेस्ट रिलेशन होगा सेट ए का। तीसरा, आइडेंटिटी रिलेशन। इफ ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, then if A such that A belongs to set A on A is called यानी A is related to A, that is A belongs to R 1 2 3, A into A ले 1 1 2 2 3 3, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एक सेट अगर A है 1 2 3, आई ए आइडेंटिटी रिलेशन ओवर A, दिस विल बी योर 1 1 2 2 3 3। यही अगर यूनिवर्सल रिलेशन कहना हो तो यूनिवर्सल रिलेशन ओवर ए अगर लेंगे तो क्या होगा? ए इंटू ए
that is 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2. ध्यान से देखिए तो 1 1, 2 2, 3 3 is your identity relation. यानी identity relation will be always subset of universal relation. आइडेंटिटी जो सेट होगा, आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में। आयुष कुमार, कोई डाउट यहां तक? आइडेंटिटी कहने का मतलब अगर कोई एक लाइन है y बराबर x, तो निश्चित रूप से x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 ही होगा। यानी कि रिफ्लेक्शन आना, मिरर के सामने अगर 1 को रखे तो 1 ही आएगा ना। y बराबर x अगर कोई लाइन है, उसके अलावा उस पर जितने भी सारे पॉइंट होंगे वो सब x और y को डिफाइन करेंगे। कैसे? जो x का वैल्यू होगा वही y का भी वैल्यू होगा। यानी 2 है x तो y भी 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 है। तो 1 2 3 अगर कोई सेट दिया है, अगर इसका रिलेशन निकालना है हमको, आइडेंटिटी रिलेशन, उसके लिए क्या करना होगा? हमको a क्रॉस a लेना होगा। a इंटू ए लेंगे तो 1 2 3 इंटू 1 2 3 तो आएगा ऑर्डर पेयर ये सब। इसमें y बराबर x के लिए कौन सा एलिमेंट है? 1 1, 2 2 या 3 3। तो अगर 1 1, 2 2 और 3 3 अगर एक रिलेशन है तो वैसे रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। यानी जहां पर x और y ऑर्डर पेयर में इक्वल है, वैसे रिलेशन को, वैसे ऑर्डर पेयर को अगर एक रिलेशन कहें तो वो रिलेशन एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा। कोई दिक्कत है अभी भी? सौम्या, आयुष, आयुष, चलिए आगे बढ़े। सौम्या दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है। अब अगर आगे बढ़े हम लोग, ये 3 तरह के रिलेशन, वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल दें, अगर सेट ए है, ए बी सी, सेट ए इज योर ए बी सी, तो हम 3 एलिमेंट, 3 सेट लिख रहे हैं, ए बी बी। एक रिलेशन ये है, R2 एक रिलेशन है, ए सी सी, ए बी बी, सी सी, ए सी। इसमें से कौन आइडेंटिटी रिलेशन है? Which will be the identity over A? कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा ये बताइए। चैट में जाइए। R2 एक आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं होगा? R1 है, ठीक है, गुड। R2 होगा?
R2 एक आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या R2 एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नो। क्यों नहीं होगा? बिकॉज CC नहीं है। R2 does not belong to identity relation because CC does not belong to R2. A के हर एक एलिमेंट का एक रिफ्लेक्शन आना चाहिए। A के हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन आना चाहिए, यानी कि y बराबर x के अबाउट जो भी पॉइंट है वो सब आना चाहिए। R3 में AA है, BB है, CC है, लेकिन AC in AC A not equal C, therefore AC does not belong to identity relation. तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए सेट ए में जितने सारे एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का y बराबर x के अबाउट जो है पॉइंट आना चाहिए। x जितना होगा उसी के अनुसार y होगा, यानी ऑर्डर पेयर में दोनों इक्वल होंगे और उन सारे एलिमेंट के लिए होंगे जितने एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक? आइडेंटिटी रिलेशन का क्या मतलब हुआ है? उस सेट ए में जितने एलिमेंट है, अगर सेट ए में 1 और 2 है तो इसके इक्वल ऑर्डर पेयर में 1 1 और 2 2 ही ना खाली आ सकते हैं। अगर C एक सेट है 1 3 4 तो इसके इक्वल एलिमेंट में 1 1 3 3 और 4 4 ही तो आ सकता है। इसके अलावा जहां भी कोई एलिमेंट छूट रहा हो, जैसे अगर 4 4 हम लोग नहीं लिखे हैं, इसका मतलब है कि 4 का आपने रिफ्लेक्शन नहीं लिया है y बराबर x के अबाउट, यानी कि y बराबर x के अबाउट इमेज नहीं बन रहा है। यानी कि ए हर एक पॉइंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, जहां 4 के लिए इस सेट में नहीं है ऑर्डर पेयर, इसलिए एक रिलेशन नहीं होगा। यही अगर लिखते 1 1 3 3 4 4 तो ही ये एक आइडेंटिटी रिलेशन होता। यहाँ 1 है 2 है तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि 1 के एलिमेंट के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 2 2 है। यहाँ एबीसी था तो तीनों के एलिमेंट का इमेज आ गया, ए बी बी और सी सी। R2 है, ए है, CC है, लेकिन B और B नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। तीसरे की बात करें, ए बी बी सी सी, ये तो ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर है, लेकिन एक अलग से एलिमेंट आ गया ए सी। क्या ए और सी इक्वल है? क्या ए और सी इक्वल नहीं है, इसलिए इस सेट में अगर कहीं भी ऑर्डर पेयर एसी है, इसका मतलब वो इस रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन को नहीं होने दे रहा है। एसी अगर नहीं होता तब R1 बराबर R3 हो जाता, यानी आइडेंटिटी रिलेशन होता। क्या अभी भी दिक्कत है? बहुत सिंपल सी चीज है। अभी भी नहीं समझ आ रहा? चलिए, यूनिवर्सल रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब हो गया? जैसे आप पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, वैसे ही सारे एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिए, वो खुद अपना एक सबसेट हो जाएगा, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। वाइड रिलेशन, कोई भी सेट का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट ना करे, यानी फाई नल सेट, यानी फाई अगर सबसेट हो जाए ए क्रॉस ए का, इसका मतलब वो एक
आइडेंटिटी सॉरी वो एक वाइड रिलेशन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना रिलेशन में? रिलेशन यहीं तक था हमारा 11th का। और क्या क्या दिया है रिलेशन में बताइए? रिफ्लेक्सिव दिया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है दिया हुआ। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पढ़ना हालांकि 12th में है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे? ए रिलेशन R is said to be reflexive if each element of set A is related to itself। जैसे अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन देखा, प्रत्येक सेट का प्रत्येक एलिमेंट अगर खुद अपने साथ एसोसिएटेड है तो वैसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इसमें थोड़ी सी बात होगी, जैसे यानी R is reflexive if and only if AA should belongs to R for all A belongs to set A। If AA belongs to R for all A belongs to set A, then R will be your reflexive relation। As for example, suppose कीजिए आपके पास सेट A है, कुछ लिखिए 3 4 5। सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये खुद अपने साथ कैसे एसोसिएट होगा। A क्रॉस A अगर लें तो एक सेट A है, एक सेट ये है, A इंटू A, ये A है, B है, C है, A है, B है, C है। A खुद अपने साथ एसोसिएट हो रहा है, B खुद अपने साथ और C खुद अपने साथ। तो अगर एक रिलेशन R लें 3 3 4 4 5 5, दिस विल बी योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। साथ ही अगर ये R1 है, R2 अगर लिख दें 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 3 5, फिर भी ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट खुद अपने साथ तो एसोसिएट है ही, उसके अलावा और भी कुछ है तो उससे कोई बहस नहीं है, बट इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट अपने साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये भी होगा। लेकिन यही हम लोग अगर R3 लिख दें 3 3 5 5 3 4 4 5, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि 4 अपने लिए खुद एसोसिएट नहीं हो रहा है दूसरे के साथ। 4 का एसोसिएशन खुद अपने साथ नहीं है, तो कहेंगे यहां पर since 4 4 does not belong to R3, this is why this is not reflexive। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सब रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं। कैसे?
तो जैसे R2 में देखिए आइडेंटिटी तो केवल यही हुआ, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर आइडेंटिटी ओवर A, but R2 is not pure identity relation, this is a reflexive relation, आइडेंटिटी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि खुद अपने साथ एसोसिएशन होने के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसका खुद का इमेज नहीं है, यानी y बराबर x के अबाउट पॉइंट नहीं है, बट ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए यहाँ 3 4 आ गया, 4 5 आ गया, 3 5 हो गया, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, अभी तुरंत बताया मैंने। ये चूंकि 3 बराबर नहीं है 4 के, 4 बराबर नहीं है 5 के, 3 बराबर नहीं है 5 के, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन R1 का है तो ये आइडेंटिटी भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है, दोनों है। बोलिए, तो कोई कंफ्यूजन है आइडेंटिटी या रिफ्लेक्सिव में? आइडेंटिटी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, हाँ आएगा, सॉरी, जितने भी आइडेंटिटी है, ऑल द आइडेंटिटी रिलेशन will be reflexive, but vice versa is not possible, may or may not be, may और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है, सामने है आपके। अगर 3 3 4 4 5 है, 5 है, ये रिफ्लेक्सिव है, साथ ही साथ आइडेंटिटी भी है। दूसरा नंबर रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि डिस्टर्ब कर दिया 3 4 4 5 और 3 5 इसको आइडेंटिटी होने से। थर्ड 4 4 नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ही आइडेंटिटी होगा। तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देके समझा दिया। बोलिए, अभी भी कोई दिक्कत है? मैसेज कीजिए जल्दी। नो सर। सौम्या, सौम्या, यस सर, मतलब दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं सर, चलो ठीक। अरे तुम लोग तो यार नए जनरेशन के हो, तुम लोग का टाइपिंग तो बहुत धांसू होना चाहिए, तुरंत तुरंत होना चाहिए। क्या? हाँ बेटे, 10 मिनट। बात है क्या आज? आइडेंटिटी के बारे में लिख ही दिए, सिमिलरिटी कर सकते हैं। ऑल द यूनिवर्सल रिलेशन will be the reflexive relation over A। जैसे अभी 3 4 5 का आपको एग्जांपल दिए थे, तो A इंटू ए अगर लिए हैं तो क्या क्या हो गया? 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4। तो देखिए 3 3 4 4 5 5, एलिमेंट भी 3 ही था,
तीनों का ऑर्डर पेयर आ ही रहा है, इसके अलावा और भी कुछ है, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। बट ए क्रॉस ए है, ए इंटू ए है, ये सबसेट है ए इंटू ए का, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन है तो यूनिवर्सल रिलेशन में ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव आ ही गया। इन तीनों एलिमेंट के इमेज के अलावा और भी कुछ है, क्या फर्क पड़ता है? रिफ्लेक्सिव होगा। तो ऑल द यूनिवर्सल रिलेशन विल बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन फिर उल्टी बात है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल रिलेशन हो, बट नॉट पॉसिबल। दिक्कत है? क्लियर है? यूनिवर्सल रिलेशन के बाद ये पॉइंट क्लियर है यूनिवर्सल रिलेशन का? चलिए, नोट करना है, कीजिए। बेटा ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब भाई सिमेट्रिक, a relation R is said to be symmetric on set A if AB belongs to R, then BA also belongs to R. यानी A R B अगर है, then it should be B R A for all. AB belongs to set A is known as symmetric relation. As for example, A अगर हम लोग ला रहे हैं 1 2 3 4 और एक रिलेशन है अगर R1 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1 और एक रिलेशन R2 डालें 1 1 2 2 3 3 1 3, तो कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा सिमेट्रिक नहीं होगा? हाँ फोन करना सौम्या, बता देंगे। अभी पहले ये देखे कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा सिमेट्रिक नहीं है दोनों में। कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा सिमेट्रिक नहीं होगा? सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? अब इनवर्स इमेज चाहिए, नहीं? इनवर्स रिलेशन समझाए थे ना, ए बी है तो बी ए हो जाए, डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में चेंज हो जाए। R1 इज योर सिमेट्रिक, 1 3 तो 3 1, 1 4 तो 4 1, यस। और 2 2 का इमेज वही हो जाएगा, 2 2 ही होगा। तो R1 एक सिमेट्रिक रिलेशन है। R2 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 है तो 3 1 नहीं है। 3 1 does not belong to R2,
दिस इज वाई दिस इज नॉट सिमेट्रिक। 1-1 का सिमेट्रिक वही होगा, 2-2 का सिमेट्रिक वही होगा, 3-3 का सिमेट्रिक वही होगा। यानी R1 को हम लोग क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं? R1 कैन बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस सर, मार्क मुआ देंगे रे। क्या है? 2-2 है, 2-2 है, 1-1 है क्या R1 में? 3-3 है क्या? 4-4 है क्या? अभी समझाए ना यार, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट का वही पॉइंट आना चाहिए जो पॉइंट है उसका ऑर्डर पेयर में, x बराबर y। यानी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 के साथ अगर ये रहता 1-3 तो 3-1, 1-4 तो 4-1, तब कह सकते थे कि हाँ सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। क्या कोई दिक्कत है? बात समझ में आई? नहीं सर, सारा कहानी खत्म। अरे रिफ्लेक्सिव अभी क्या सिखाएं? जिस सेट के लिए ले रहे हैं उस सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर में एलिमेंट इक्वल आना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर। तो क्या R1 में ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है? 2-2 है, 1-1 है क्या? 3-3 है क्या? 4-4 है क्या? नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्योंकि अगर 1-3 ले रहे हैं तो इसका ऑर्डर पेयर 3-1 है, 1-4 ले रहे हैं तो इसका ऑर्डर पेयर 4-1 है, ये भी है तो बी है, और 2-2 का लेंगे तो वही आएगा, 2-2 ही आएगा। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। R2 के बारे में क्या है? 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, सबका वही इमेज आएगा। 1-1 को उल्टा करके लिखिएगा यही आएगा, 2-2 को उल्टा करके लिखिएगा यही आएगा, 3-3 को उल्टा करके लिखिएगा तो वही आएगा। लेकिन 1-3 का उल्टा एलिमेंट नहीं है, 1-3 है तो 3-1 नहीं है इसमें, जबकि होना चाहिए ए बी के साथ साथ बी ए जरूर होना चाहिए। जो आप ऑर्डर पेयर ले रहे हैं उसका रिवर्स इमेज होना चाहिए, रिवर्स एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट का इक्वल ऑर्डर पेयर होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अभी भी दिक्कत है सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव समझने में? सौम्या, यस सर, नहीं बोलो कि दिक्कत है कि नहीं है, बोलो कि नो डाउट सर, यस डाउट सर। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव में तो रिलेशन हम लोगों ने टाइप पढ़ा कौन कौन सा? एक पढ़ा पहला वाइड रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन, चौथा रिफ्लेक्सिव, पांचवा सिमेट्रिक। अब देखिए कुछ बातें इसमें भी, जितने भी रिलेशन है सेट ए में, जितने भी सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, या ये कहें हम लोग कि अगर यही 3-1 दिया रहता, या आइडेंटिटी रिलेशन, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सब सिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं। अगर इसी का आई ए लेते 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ये सब सिमेट्रिक भी तो है। 1-1 का रिवर्स इमेज वही होगा, 2-2 का भी रिवर्स इमेज वही होगा, 3-3 का भी वही होगा, 4-4 का भी वही होगा। तो कह सकते हैं कि ऑल द आइडेंटिटी रिलेशन विल बी सिमेट्रिक।
चैप्टर पर रहिएगा कितने बजे तक? साथ ही all the universal relation will be, चूंकि यूनिवर्सल रिलेशन में तो हर एक एलिमेंट ओवरलैप हो ही जाएगा, क्योंकि a इंटू ए आप ले रहे हैं, a इंटू ए लेंगे तो सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, तो निश्चित रूप से वो सारे एलिमेंट जो है, वो सारे एलिमेंट, एक मिनट लाइन पे रही। हाँ क्या बोल रहे हैं? बोले ना आपको कि अभी ऐसा सिचुएशन में आप पहले पिछला महीना में काम हो वैसा नहीं है, इसमें हम आप कुछ नहीं बोले ना कि फसल दिक्कत चल रहा है कि नहीं ये महीना में देखते भी हैं क्या हो रहा है, बंदे रहा है अभी उतना पड़ेगा ऐसी देखिए अभी के समय में बहुत अच्छा ऐसा आज ये तो कोई बात नहीं हुआ, कहा आपको भी बोलेंगे कहा हम बोले आपको काम नहीं ये बोले आपको आप आके बोलने की काम नहीं करते, आप बोले ये काम नहीं कीजिएगा अरे आप देख नहीं है कि क्या सिचुएशन है अभी, लेकिन फिर भी हम अब खींच रहे हो का क्वेश्चन है हम लोग क्या तो हम खींच रहे हैं, इस सब का काम चलता है। हाँ मैं आपको काम नहीं एक बात बोले वैसा आपको अभी तक तो बोला पहले छोड़ दीजिए बंदे ना रहा है, देखिए ना बंदे ना रहा है एक दिन तो नहीं बोले आपने ये बात कि नहीं कीजिए जो दूसरों का आएगा जैसे हम कर रहे हैं दूसरों का आएगा तो जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन होंगे वो सब आपके सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो सब सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन होंगे वो सब सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। इस दोनों स्टेटमेंट में कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़े। ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगले रिलेशन में हम लोग आते हैं जिसका नाम है
ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है? अगर A इज नॉन एम्प्टी सेट और अगर A भी बिलोंग करे किसी दिए हुए रिलेशन को एंड BC, यहां देखिए AB देन BC, यानी पहले ऑर्डर पेयर में जो Y है दूसरे ऑर्डर पेयर में भी वही पहला स्टार्ट होना चाहिए, यानी X, ये Y है तो ये X है, दोनों ऑर्डर पेयर के लिए X और Y का मान इक्वल है एंड BC बिलोंग्स टू R, देन पहले का X दूसरे का Y बिलोंग टू R, यानी ARB एंड BRC देन ARC। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता हो कोई रिलेशन तो वैसे रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, वैसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए A बराबर 1 2 3 4, R1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1 1 4 2 4 4 2। R1 कैसा रिलेशन है? R1 is your relation. Which type of relation? कौन कौन टाइप का रिलेशन हो सकता है R1? क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? R1 क्या रिफ्लेक्सिव हो सकता है? अभी भी तुम आइडेंटिटी बोल ही रही हो, क्यों इसमें 4 4 कहीं है क्या? ये 4 4 कहीं है क्या जो आइडेंटिटी हो जाएगा? तो अभी उतना स्ट्रेस देके मैंने बोला कि ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट का सेम इमेज होना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट, ए में एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए फॉर बीइंग एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी होने के लिए भी रिफ्लेक्सिव होने के लिए भी, क्योंकि जितने भी आइडेंटिटी है वो तो रिफ्लेक्सिव है ही। तो क्या अभी भी आइडेंटिटी रिलेशन बोलोगे R1 को या रिफ्लेक्सिव बोलोगे? आइडेंटिटी या रिफ्लेक्सिव है क्या R1? नहीं। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक है आयुष? क्या रिलेशन सिमेट्रिक है? क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 का 2 1 इमेज तो है, 2 3 का 3 2 नहीं है कहीं इमेज। अगर 2 3 है फॉर सिमेट्रिक, 2 3 है, 2 3 बिलोंग टू R1 but 3 2 does not belong to R1। सिमिलरली 1 3 बिलोंग कर रहा है R1 को but 3 1 does not belong to R1। सिमिलरली 1 4 लेकिन 4 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 4 तो 4 2 है लेकिन और सबके लिए नहीं है। यही बात अगर हम लोग कहें अब ट्रांजिटिव पे आए, ट्रांजिटिव की बात करें 1 2 2 3 तो 1 3 है, 2 1 1 4 तो 2 4 भी है, 1 2 2 1 तो 1 1 भी है,
साथ ही और देखिए कोई है, वन टू टू फोर, देन 1 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 4 4 2 देन 2 2 ऑल्सो एग्जिस्ट कर रहा। तो R1 will be the ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आई? तीनों रिलेशन। कोई डाउट है? चलिए अब एक और रिलेशन, एक अच्छा, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे, all identity and universal relation will be the transitive relation। जितने भी आइडेंटिटी या और यूनिवर्सल रिलेशन है वो सब ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। साथ ही एक और रिलेशन जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो प्लस सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उन रिलेशन को हम लोग क्या बोले? आयुष, ट्रांजिटिव में दिक्कत है क्या? ट्रांजिटिव कैसे हो, ये आइडेंटिटी कैसे हो गया ट्रांजिटिव? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। 1 1 का उसके रेस्पेक्ट में 1 1 ही आएगा, ए और सी आपस में 1 1 ही देगा हमेशा। यूनिवर्सल रिलेशन में तो सारा रिलेशन आ जाएगा। उठा के देख लीजिए आप कोई भी एग्जांपल। ठीक है, तो जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, तीनों रिलेशन एक साथ होल्ड करे तो वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। और तीनों रिलेशन हम लोग शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो अब आप देख चुके हैं, ए फॉर रिफ्लेक्सिव ए बी, देन बी ए, सिमेट्रिक ए बी, बी सी, देन ए सी ट्रांजिटिव के लिए। चलिए, कोई डाउट नहीं यहां तक? प्रॉब्लम कीजिए, जो डाउट हो वो पूछिएगा। ठीक है, समझ गए ना सब? रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है? अब चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उस चैप्टर में। यानी कि मिलते हैं हम लोग थर्सडे को सेम टाइम। चलिए, ओके, बाय।